नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूं नंदिनी। भारतीय फिल्म उद्योग गंदी राजनीति की बुरी तरह से गिरफ्त में, बुरी तरह से इसकी चपेट में आ चुका है, जिसमें न जाने कितने प्रतिभावान अभिनेता अभिनेत्रियां, नए लड़कियों को, नए कलाकारों की करियर का इसके बलि चढ़ चुके होंगे। और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, सबको बहुत खुल के सामने आ गई कि इस फिल्म उद्योग के अंदर गंदगी किस हद तक हो चुकी है, और इसकी हर स्तर पे एक मोटी परत गंदगी की जम चुकी है, जिसे कि तेजाब से साफ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर तुम चाटुकार नहीं हो, अगर तुम चापलूस नहीं हो, अगर तुम किसी कैंप से नहीं हो, किसी भाई भतीजेवाद से नहीं हो, तो यहाँ पे आपका करियर बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने ज़मीर को गिर भी नहीं रखते, अपने आत्मा को नहीं बेचते, तो यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। यहाँ पे काम करने के लिए चाटुकार होना, चापलूस होना, किसी कैंप से होना, किसी भाई भतीजेवाद से होना, या फिर तुम अपनी ज़मीर को बेच दो, आत्मा को गिरवी रख दो, इन्हीं शर्तों पे यहाँ पे काम मिलता है। और यहाँ पे योग्यता कोई मायने नहीं रखती। योग्यता के नाम पे चाहे फिर भाई भतीजावाद के अंदर का कोई डिब्बा ही क्यों न हो, उसको जबरदस्ती चलाएंगे, उसको काम दिया जाएगा। योग्य लोगों की और या कलाकारों की यहाँ पे कोई पूछ नहीं है। और ये गंदी राजनीति एक भाई भतीजावाद या कैंपबाजी गुटबाजी जो भी है, ये एक कैंसर का रूप ले चुका है भारतीय फिल्म उद्योग में। और इस कैंसर को के इस वाले भाग को काट के फेंक देना बहुत ज़रूरी है, और नहीं तो ये पूरी सिनेमा जगत को दूषित कर देगा। और भारतीय फिल्म जो सिनेमा जगत है, इसी तरह से लोग फिर इसमें आत्महत्या करेंगे और पूरी दुनिया में फिर बदनाम हो जाएगा, और शायद एक दिन फिर बंद भी हो जाएगा। यहाँ पे टिके रहने के लिए तुम्हें ज़मीर बेचना पड़ेगा, आत्मा गिरवी रखनी पड़ेगी। जो लोग ये सब करेंगे वही लोगों के लिए यहाँ पे काम है। अगर आज भी हम नहीं जागे, एक आम जनता किस वजह से ये सिनेमा जगत खड़ा, किस वजह से, एक आम दर्शकों की वजह से, अगर आम दर्शक नहीं जागा तो ये बुरी तरह से इस गंदी राजनीति की चपेट में होगा, और इसका बहुत सी कैसा होगा, और इसके परिणाम कितने भयावह होंगे, कितने भयानक होंगे, इसका हमें अंदाजा तक नहीं है। बहुत पैसा है आज फिल्म उद्योग में, सबसे ज़्यादा पैसा शायद यहीं पे है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी ताकत पे इसका बहुत गलत इस्तेमाल इसका हो रहा है, और नई प्रतिभाओं को दबाया जा रहा है, बाहर से लोगों को यहाँ नहीं दिया जा रहा है। तो इसके खिलाफ बहुत ज़रूरी है, और ये आम जनता ही करेगा, ये आम दर्शक ही कर सकता है ये। और वहाँ पे रहने वाले लोग कभी इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर बोलने वाले होते तो लोग, किसी को हिम्मत होती तो वहीं बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं प्रतिभावान कलाकार जो चुपचाप अपना करियर बर्बाद करके कोने पे बैठे हुए। अगर किसी को आवाज़ उठाने की हिम्मत होती तो, और मीडिया अगर अपनी जिम्मेदारी समझता, मीडिया सिर्फ वहाँ पे पेड मीडिया काम करता है, जो मीडिया पैसा लेके उनको नचाता है, ये मीडिया वहाँ पे काम करता है। मीडिया, कोई भी मीडिया ऐसा नहीं है जो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हो। आज कौन अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी, कोई किसी भी विभाग का कोई भी काम हो जाए, कोई अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझते। मानवता जैसी चीज़ को कोई नहीं जानता। आज फिल्म इंडस्ट्री में, भारतीय फिल्म जगत में अगर ऐसा होता तो सबको ये चीज़ समझनी होती, समझ आ गई होती कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो सही प्रतिभा है, जो सही कलाकार है, उन्हें आगे आने का मौका दिया जाए, उनकी मदद कर दिया जाए, उनको भी उठने का मौका दिया जाए, चाहे कोई भी हो। हम ये नहीं कह रहे कि फिल्म इंडस्ट्री से किसी को मत लो, जो प्रतिभावान है अपने बलबूते पे जो आता है। लेकिन फिल्म जगत में ये होता है कि भाई प्रतिभावान में जो डिब्बा भी है, जिसको कुछ नहीं आता है, उसको जबरदस्ती चलाओ, उसको जबरदस्ती पिक्चर दो। बहुत सारे ऐसे अभिनेता है कि जिनको एक पे बाद एक फिल्म असफल होने के बाद भी उन्हें काम मिल रहा है, लेकिन बाहर से आए हुए और
लोगों को कोई काम नहीं है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे बैठे हुए हैं जो बहुत सारे प्रतिभावान है, बहुत ज़्यादा योग्य है। वो इनकी गुटबाजी और कैंपबाजी के और भाई भतीजेबाद के से डर के मारे कहेंगे, या फिर इनके इन चक्करों में नहीं पड़ने के चक्कर में अपने करियर को सामने को जो है एक साइड बैठ गया, और कोई, क्योंकि उनका कोई साथ देने वाला भी नहीं है। अब वक्त आ गया है लोगों को इनका साथ देने का। इन्हें डर नहीं है। अगर इस फिल्म जगत वालों को डर होता तो इस तरह की घटिया हरकतें कभी नहीं करते। कोरोना काल, कुदरत जब मारता है तो इस हद से मारता है। आज हम चारों तरफ से मार खा रहे हैं, लेकिन इन फिल्म इंडस्ट्री वालों को न शर्म और लिहाज, इस चीज़ को अगर जानते ही इज्जत बेइज्जती क्या होती है, अगर इन्हें समझ में आता है तो इतना बड़ा कांड नहीं होता है। एक सुशांत सिंह राजपूत इतना पढ़ा लिखा, इतना योग्य कलाकार, इनकी गंदी राजनीति की बलि चढ़ गया। आज भी वक्त है, संभल लो। आज सोशल और ट्रेडिंग साइट सबके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है। अपनी बातें कहो, एकजुट होके इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। ये फिल्म इंडस्ट्री इनकी जागीर नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री सभी की है। कोई भी जाके यहाँ पे काम कर सकता है, और कोई किसी की प्रतिभा को ना दबाए, कोई किसी की को अपनी गंदी राजनीति के किसी की गंदी राजनीति का किसी का करियर बलि ना चढ़े उसकी। इस चीज़ का ध्यान आम दर्शकों को ही रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसे कितने ही होंगे इस राह पे। अगर इन्हें समझ होती तो शायद बहुतों का करियर खराब नहीं होता और सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होता। अब इसलिए आम दर्शकों को उठ खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे लोगों का सख्त खिलाफत होनी चाहिए। इन लोगों की मूवीज, इन लोगों की सीरियल देखना बिल्कुल बंद करो। इनके जहाँ पे भी इनकी मूवीज आती हैं, इनकी कोई भी इनका धारावाहिक आता है तो वहाँ पे इनकी खिलाफत करो। तभी हम इस फिल्म सिनेमा जगत को जिंदा रख पाएंगे। तभी हम वहाँ पे मानवता का जिंदा रख पाएंगे। तो हमें भी लगेगा कि हम भी इंसान हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। और नहीं तो फिर यही होते रहेगा, और एक दिन भारतीय फिल्म उद्योग ये बर्बादी की कगार पे होगा। पूरी दुनिया थूकेगी मुँह पे अगर इसी तरह के हादसे होते रहे तो। कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर साथ देने वाला कोई होता तो इस तरह से लोग अपना करियर बर्बाद करके साइड में नहीं बैठे होते चुपचाप। कोई उनका साथ देने वाला होता तो। बस मैं सबसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि इनकी खिलाफत अब बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका। अगर अब भी हम अगर नहीं कुछ बोले तो हमें मर जाना चाहिए डूब के।